मदरसा-ए-ताजुश्शरिया अहमदाबाद ने एक बड़ी मदद गजा को भेजी है। लोगों के हिसाब से बड़ी, लेकिन वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही छोटी है। जनवरी में पहले फेज के कलेक्शन का एंडिंग हुआ था। उस वक्त का एक ऑडियो सुने। जितनी कोशिशें हमने यहाँ पर ताउन में की, मेहनतें की, उतनी कोशिशें जो है वो वहाँ पर जो है इसको जो है बेहतर तरीके से जो है अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अब आप जो है किसी तरीके का जो है वो ताउन ना तो लें, ना तो ताउन करवाएं, ना किसी अकाउंट में ली आप, ठीक है। अगर ताउन करता है तो उन्हें आप वापस लौटा दें। अगर जो है वो ताउन जो करते हैं तो आप एक बार इजाज़त ले लें कि भाई अगर ये रकम जो है फ़लस्तीन तो नहीं पहुंच सकती, अगर किसी दूसरे दीन के काम में इस्तेमाल करना है, मदरसे ताजुश्शरिया में इस्तेमाल करना है तो हम ले लें, वरना जो है आप उन्हें वो रकम जो है वो वापस लौटा दें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपको मैं मुबारकबादी भी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविशों को कबूल फरमाए। अब आप ही बताएं कि जो इंसान इमदाद लौटाने की बात करे या लोगों से इजाज़त मांगे कि उनका पैसा दीगर नेक काम में लगाया जाए, तो क्या ऐसा इंसान फिलिस्तीन के मजलूमों के लाशों पर अपना महल्लात खड़ा कर सकता है? क्या वो आपके पैसों को बर्बाद कर सकता है? क्या वो फिलिस्तीन के नाम पर अपना दुकान चला सकता है? अब एक दूसरा पोस्ट देखें। ये नवंबर की बात है। आप पूरा पोस्ट यहाँ पढ़ सकते हैं। निकाह के लिए हेल्प का पोस्ट है। सैयद साहब ने पोस्ट किया था। एक सैयदा का निकाह था। उनके वालिद साहब एक गांव में छोटी सी मस्जिद में इमाम हैं और वहां से उन्हें सिर्फ 4000 हदिया मिलता है और यहाँ पे 60,000 के करीब की जरूरत थी। सैयद साहब के पोस्ट करने के 1 घंटे के अंदर ये देखे ये क्या हो गया। आप दूसरा पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। एक हजरात ने पूरे 60,000 रुपये सैयद साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उसके अलावा उनके पास 25,000 के करीब अकाउंट में आए। अगर सैयद साहब चाहते तो क्या वो 25,000 अपने पास ना रख लेते, और अगर और थोड़ी देर रुकते तो क्या उनके अकाउंट में और पैसे ना आ जाते। लेकिन सैयद साहब ने सबसे इजाज़त मांगते हुए ये कहा कि अब अगर आप चाहे तो वो एक्स्ट्रा 25,000 हदिया भी मैं उन सैयदा के वालिद साहब तक पहुंचा दूं ताकि वो निकाह में किसी और काम में इस्तेमाल कर सके, या फिर आप चाहे तो मैं आपका वो हदिया आपको वापस लौटा दूं ताकि आप उसे किसी और मदद में इस्तेमाल कर सके। तो आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि सैयद शाहनवाज हुसैन रिजवी साहब पैसों के मामले में कितनी एहतियात करते हैं। ऐसे सैयद जादे के निस्बत से ये कहना कि अपने नाम से पहले सैयद लगाकर फिलिस्तीन के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, और ऐसे आले रसूल को ज़कात माफिया और जकात गैंग चलाने वाला कहकर पुकारते हो, सैयद साहब को और कितनी अजियत पहुंचाओगे। ये सब कहकर क्या आप उनके नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत नहीं पहुंचा रहे हो। एक दिन मरना है सबको और उन्हें मुंह दिखाना है। अल्लाह ताला का खौफ करो, और हर वो शख्स जो मदरसा-ए-ताजुश्शरिया अहमदाबाद के कामों में रुकावट बन रहे हैं, खुदारा अपने कामों से बाज आ जाएं और हमें अपना काम करने दें, और आप सब्र करें। इंशाअल्लाह मदरसा-ए-ताजुश्शरिया और भी डिटेल्स आपके सामने जल्द ही पेश करेगी। हाँ, और वो बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे ध्यान दें, चूंकि उस सैयदा के वालिद साहब के नाम से ताउन किया गया था, इसलिए सैयद साहब ने उनसे भी इजाज़त लेकर पूरे 85,000 उनको दे दिए। एक और आदमी है जो 100 गरीबों के लिए 1,100 रुपये माहाना राशन बताकर लोगों से पैसे इकट्ठे किया करता था, जब सिर्फ गरीबों के नाम पर पैसे उठाए जा रहे थे। टोटल 1,10,000 रुपये का खर्चा हुआ। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को तो आप लोगों ने ये ताना दिया कि वो शोहरत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप तो पहले से ही मशहूर हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, तो आपका ज़्यादातर महीनों में ज़्यादा कलेक्शन हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि हर महीने एक्जैक्ट 1,10,000 रुपये ही कलेक्शन हो रहे होंगे। तो क्या हर महीने लोगों से आपने पूछा है कि यह जो जायद रकम जमा हुए इस महीने क्या मैं आपको लौटा दूं, या 100 गरीबों को इस महीने इतना ज़्यादा रकम दे दूं, या आपका पैसा कोई और नेक काम में इस्तेमाल करूं। और मिसाल के तौर पर कभी 3,30,000 रुपये का कलेक्शन हुआ तो क्या आपने उन 100 गरीबों से पूछा है कि आपके नाम से इस महीने इतना पैसा आया है कि आपका हिस्सा 1,100 रुपये नहीं बल्कि 3,300 रुपये होती है, या कभी ऐसा कहा है कि इस महीने 100 नहीं बल्कि 300 गरीबों को राशन दिया गया। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि बिना नाम लिए भी किसी शख्स को टारगेट किया जा सकता है, और अब तो लोग नाम ले लेकर भी क्या क्या अलकाब से पुकारते हैं, हैरत होती है। आप अगर उस तंजीम में देते आए थे तो देते रहें, यहाँ पे बस किसी को समझाना मकसद था। मदरसा-ए-ताजुश्शरिया नहीं चाहता कि उन 100 गरीबों पे असर पड़े। अब एक फाइनल पोस्ट देख लें। मदरसा के लिए रमजान महीना का इमदाद कितना ज़रूरी होती है, ये सबको मालूम है, लेकिन फ़लस्तीन के पैसों में मदरसा का पैसा न मिल जाए, इसलिए सैयद शाहनवाज रिजवी साहब ने मदरसा के लिए कलेक्शन ही कैंसिल कर दिया।
और रमजान महीने से 2 दिन पहले ही गरीबों को राशन तकसीम करके जिम्मेदारी भी निभाई और अपने मदरसा के अखराजात का परवाह किए बगैर सारा पैसा फ़लस्तीन के लिए भेजने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन के वफादारों को फ़लस्तीन के गद्दार साबित करने की कोशिश न करे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। या बुहतान गैंग, हमसे बेहतर आपको मालूम होगा कि किसी पर बुहतान लगाना कितना बड़ा जुर्म है, और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। क्या मसलक आला हजरत यही है? अल्लाह ताला का मदरसा ए ताजुश्शरियह पर फ़र्ज़ अज़ीम है कि वो हमारे हौसले को और भी बुलंद कर रहा है। आप अपने अमल को देखें, सिर्फ फेक न्यूज़ और अफवाहों और अपनी अक्ल लगाकर और कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर और हकीकत को नज़रअंदाज करके आप इस्लाम का कितना नुकसान कर रहे हैं, यह आपको मालूम ही नहीं है। क़यामत ए कुबरा के दिन 20 लाख फ़िलिस्तीनियों से अपना दामन कैसे छुड़ा पाओगे? अरे, उस एक बच्चे को क्या जवाब दोगे जो ये दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, तू हमारे लिए खाना भेज या हमको मौत ही दे दे, क्योंकि हमने सुना है कि जन्नत में खाना मिलता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसे के मामले में जो आपका शक है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत जगह आपने हाथ डाल दी है। जितना अंदर जाओगे यहाँ पर आपको रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मदरसा ए ताजुश्शरियह बड़ी मजबूती से अहले फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है और लोगों का ही नहीं, अपना भी माल और उसके साथ साथ मेहनत और वक्त भी डाल रहा है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ा के खातिर। दुनिया के कई सारे मुल्कों के तंजीम जामियातुल अज़हर के बैतुल ज़कात में अपना ज़कात का रकम दे देते हैं या सामान पहुंचा देते हैं। बाकी सब बैतुल ज़कात की जिम्मेदारी है। ट्रक्स, बैनर, ड्राइवर, सिक्योरिटी, भेजने का वक्त, भेजने का ठिकाना वगैरह, ये सब उनका जिम्मा है। अक्टूबर से लेकर आज तक बैतुल ज़कात के एक भी ट्रक पर हमला नहीं हुआ है। मदरसा ए ताजुश्शरियह ने एक काम एक्स्ट्रा किया जो और नहीं करते हैं। डिस्पैच के वक्त वहां जाकर फूड कीट्स की काउंटिंग और कंटेंट्स को वेरीफाई किया और बैतुल ज़कात के कामों को बेहतरीन पाया और उसके साथ साथ कुछ फ़ोटो और वीडियो लेने का मौका मिल गया। ये हमारी एक्स्ट्रा काम है जिस वजह से आपको देखने का मौका मिल गया। अगर बैतुल ज़कात के ज़रिए सारे भेजने वालों का ज़कात अदा हो सकता है और उसमें खुद अहले मिस्र का भी शामिल है, तो अहले हिंद के मुसलमानों का ज़कात क्यों अदा नहीं हो सकता? अल्लाह ताला मदरसा ए ताजुश्शरियह के कामों को कबूल फरमाए और उसके साथ साथ हर उस शख्स का जो अपना ज़कात पूरा अदा करता है हिसाब करके अपने पैसों, सोना, चांदी और माल तिजारत पर 2.5% स्कैनर को दूसरे फ़ोन में सेंड करें और स्कैन करके ज़्यादा से ज़्यादा अहले फ़िलिस्तीन के लिए मदद भेजें। प्यारे सुन्नी भाइयों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मदरसा, अहले वतन का ख्याल रखते हुए अहले फ़िलिस्तीन का भी भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो फ़िलिस्तीन तक मदद पहुंचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा ए ताजुश्शरियह ने यह मुश्किल काम को एक बार अंजाम दे चुकी है। इंशाअल्लाह एक बार फिर उससे भी बड़ी मदद पहुंचाएगी। इस स्कैनर को स्कैन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक में क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। मदरसा ए ताजुश्शरियह, ताजुश्शरियह एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद। शामिल